हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। यस बेटे, देखो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हम कर रहे थे फॉर क्लास 7th। और फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स हम कर चुके हैं। तो अब जब ब्रीदिंग हम कर रहे हैं यानी कि रेस्पिरेशन हुआ, तो वो जो एयर जो हमने इनहेल की मीन्स व्हाट हैपन्स विद दैट एयर आफ्टर ब्रीदिंग और आफ्टर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद वो एयर जो वहां से हमने एक्सहेल किया उसमें क्या चेंजेस आए। तो पहले तो मैं एक बार आपको जनरल सा ये बता रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए बेटा, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल एयर, तो उस टाइम पर देखो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है ना उसमें 21% क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 0.04 CO2 एंड वेरी लिटिल अमाउंट में बहुत थोड़ा बहुत क्या होता है, वाटर होता है। वेरी लिटिल अमाउंट में होता है यहाँ पर वाटर। लेकिन आफ्टर एक्सेल मीन्स व्हेन वी एक्सेल, नॉट आफ्टर, व्हेन वी आर एक्सेलिंग, तो जो एक्सेल्ड एयर होती है यहाँ पर, जो एयर हम अपने अंदर से बाहर ब्रीथ आउट करते हैं, अब वहां पे क्या चेंजेस आ चुके होते हैं। ये जो 21% ऑक्सीजन हमने इनहेल किया था ना, तो रेस्पिरेशन के बाद मीन्स जब हम एक्सेल करेंगे इसकी क्वांटिटी अप्रोक्स 16.4 और 6 समथिंग कुछ इतने परसेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली है ये अंदाजे से जो मैं आपको बता रही हूँ इधर। सेम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखो मैंने बोला था कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर रही है ना रेस्पिरेशन करने के लिए, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वजह से ये जो 0.04% यहाँ पर CO2 था, ये कन्वर्ट हो जाता है 4.4%, यानी कि बढ़ जाता है, नॉट कन्वर्ट, ये बढ़ जाता है, इसकी क्वांटिटी 4.4% हो जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, यहाँ बात कर रहे हैं CO2 की। अब है वाटर। अब ये जो वाटर होता है ना, इसकी अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, इनफ अमाउंट में, ये एरो मैंने लगाया ना तो बढ़ाने के लिए, यानी कि इसकी जो अमाउंट, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और यही रीजन होता है कि जब भी कभी हम मिरर के ऊपर ब्रीथ आउट करते हैं, कई बार आपने भी देखा होगा, जब हम मिरर के ऊपर ब्रीथ आउट करते हैं तो वो जो हमने एयर को एक्सहेल किया, तो वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और वो मिरर के ऊपर कंडेंस होने के बाद वहां पर एक मॉइस्ट पैच बन जाता है, एक वो धब्बा सा आपको नजर आता है। तो उससे क्या पता चलता है कि जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं ना, उसके अंदर इनफ अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि रेस्पिरेशन के बाद भी जो क्वांटिटी इतनी थी वो चेंज हो गई है, ऐसी हो गई, यानी कि उनके जो अब यहाँ पर परसेंटेज है वो बढ़ गई है, यहाँ ऑक्सीजन की कम हो गई है और वाटर वेपर बढ़ गए हैं। ठीक है, ओके, अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम देन यू कैन, अगर आप चाहो तो आप ये डायग्राम मेरे साथ जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में, इन ह्यूमंस। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो जनरल टॉक वही करेंगे, मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको बताया था, व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो लंग्स में क्या है, एयर फिल होगी। एयर फिल होगी तो उससे क्या होगा, हमारी चेस्ट कैविटी, जो रिब केज से, आपकी चेस्ट कैविटी जो रिब केज वाला पार्ट हम उसे बोलते हैं, तो लंग्स जब एयर को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं उनका साइज बढ़ेगा, तो जो रिब्स हैं दे मूव आउटवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। नीचे क्या होता है, एक पतली सी मस्कुलर एक शीट लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं डायफ्रैगम। जब रिब्स अपवर्ड मूव करेंगे तो जो डायफ्रैगम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और फिर क्या होंगे, लंग्स फिल हो जाएंगे उस एयर से जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो एयर बाहर आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड जाएंगे। अब वो डाउनवर्ड जाएंगे तभी तो एयर बाहर आएगी ना। ठीक है, आप जैसे कंप्रेस करते हो, आपके बलून को आप स्क्वीज करते हो, तो उसमें क्या हो रहा है भाई, आपने प्रेशर अप्लाई किया, अब चांसेस है कि कहीं से अगर पंचर वगैरह होगा तो एयर बाहर आएगी।
ठीक है। तो सेम यहाँ पर फिर क्या होता है, हमारे रिब्स जब मूव करते हैं डाउनवर्ड तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे लंग्स के ऊपर, जिससे एयर अब बाहर आ जाएगी। और जब हमारे रिब्स डाउनवर्ड जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो डायफ्रैगम है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है वो, तो हम मैकेनिज्म पहले भी कर चुके थे, जस्ट अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अच्छा, एक और मुझे अभी याद आ गया है, एक एक्टिविटी है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चेक करने के लिए कि जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए। वो क्या होगा, देखो जो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसके अंदर हम फिल कर देते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का जो पानी होता है वो। नॉर्मल जो एयर है, देखो हमारी जो एयर है वो मिक्सचर है जिसके अंदर 78% हम बोलते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी फिर आपके 0.04 आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल, जो भी ये सभी चीज़ें। तो जब हम उस एयर को इसमें पास करते हैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं यानी कि एक्सेल्ड एयर, जब एक्सेल्ड एयर को इस लाइम वाटर में पास किया जाता है तो उसके बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है मिल्की वाइट कलर में, मिल्की वाइट कलर में। तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट यहाँ पर किया जाता है कि हाँ एक्सेल्ड एयर में कार्बन, देखो था तो कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में भी जो हमारे एटमॉस्फेयर से हमने लिया कि लेकिन उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी बहुत कम है, 0.04% है। और एक्सेल्ड एयर में कितना है, जिस अभी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होता है 4.4%, तो काफ़ी बढ़ गई है उसकी यहाँ पर परसेंटेज। तो इसी वजह से यहाँ पर लाइम वाटर का कलर जो है चेंज हो जाता है मिल्की वाइट में। ठीक है, तो ये तो था टेस्ट कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एक्सेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि CO2 को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर का कलर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया है मिल्की वाइट में, देन वाई, क्या प्रेजेंट था भाई वहां पे, कौन सी गैस प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए बेटा अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स मींस कहाँ से। देखो हमारा जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारी नोज से। अपनी नोज में वी हैव 2 होल्स जिनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल जो है वो कनेक्ट होता है यहाँ पर, ये अंदर ये ट्यूब इस तरीके से जा रही है। सेम हमारे माउथ से, माउथ की जो ओपनिंग होती है ये दोनों यहाँ पर कॉमन होती हैं। उसके बाद डिवीजन हो जाता है कि बैक साइड में जो मैंने छोड़ दिया है ये आपकी फूड पाइप, और यहाँ से हमारी क्या आ गई है, विंड पाइप। आपने सुना होगा ना कि अपने जो फूड पाइप और विंड पाइप यानी कि नोज और माउथ दोनों एक ही जगह पे यहाँ पर कॉमन होते हैं, उसके बाद डिवीजन होती है। तो ये तो चला जाएगा आपको स्टमक में, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था पहले। तो अब हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए बेटा ये जो विंड पाइप इधर आ गई, इसके ऊपर यहाँ पे ये क्या होता है, इसको जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। अभी मैं बोल रही हूँ ना तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब ये है हमारा विंड पाइप के ऊपर, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसकी 2 ब्रांच बन गई है, जो ब्रांचेस निकल गई है ना इसको बोलेंगे ब्रोंकस। ठीक है, ये जो 2 ब्रांचेस आपको नजर आए कि विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया आपका डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको बोलेंगे ब्रोंकस। अब यही ब्रोंकस इनसाइड आवर लंग्स, यहाँ पर बहुत सारी मिनी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो बेटा वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स हैं, दोनों ही कहाँ हैं, रिब केज के अंदर अच्छे से सेफ हैं। नीचे क्या होती है, एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डायफ्रैगम। ठीक है, अब देखिए ये जो अपने लंग्स हैं यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के ये जो मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर जो राउंड राउंड शेप बनाए ना, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई मीन्स एयर सैक्स। सैक मतलब थैला, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर एयर को फिल करते हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है रिब केज।
अब ड्रॉ नहीं किया क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता, आपको समझने में प्रॉब्लम आती। तो ये तो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर हमारा जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है वो कैसे होता है। रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था सेल, हमारे जो इन ईच सेल, हमारी बॉडी के जितने भी सेल है, सेल बेसिक यूनिट होती है, तो हर सेल के अंदर क्या होगा भाई, हमारा जो फूड ग्लूकोज है वो और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर कहाँ से, जो हम ब्रीद इन करेंगे, ग्लूकोज वहाँ पे प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, और उसी एनर्जी को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इन स्पीकिंग, राइटिंग, इन एवरीथिंग, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कुछ वेस्ट होगा CO2 एंड वाटर वेपर, जिसे मैं अभी ब्रीद आउट कर रही हूँ, इवन आप भी ब्रीद आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एज अ वेस्ट। तो ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन हो गया। अभी ब्रीदिंग वाला जो प्रोसेस है वो चलता कैसे है, मतलब कंप्लीट हम उसको समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग किस तरीके से होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले नोस्ट्रिल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो एयर है हम उसे ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। तो हम जब एयर को ब्रीद इन करते हैं, वो एयर कहाँ मूव करती है, वो पहुंच जाती है हमारे विंड पाइप में। विंड पाइप से कहाँ जाएगी, इधर ब्रोंकस से होते हुए आपके ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, इधर जो एयर सैक है इन सब के अंदर वो एयर फिल हो जाएगी। अब देखो, जो हमने एयर इनहेल की है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, कितना, अप्रोक्स 21%, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, आपके देखो यहाँ पे सारे ब्लड वेसल्स तो होते हैं, यानी कि कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे जो लंग्स यानी कि एल्वियोलाई है वो सभी कवर्ड है किन से, कैपिलरीज से। अभी ये कैपिलरीज क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो एल्वियोलाई हैं वो इनको ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो कैपिलरीज है वो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे, यानी कि जो है यहाँ पे हमारे सेल हैं लंग्स, यानी कि यहाँ पर कैपिलरीज हैं, वो इस ऑक्सीजन को ले लेंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ब्लड है इसके अंदर, कैपिलरीज में क्या होता है भाई, आर्टरीज, वेन्स आपने पढ़े हैं, ब्लड का फ्लो होता है। तो जब यहाँ पर ये ब्लड है, ब्लड के अंदर देखो आपने सुना है ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे हर सेल के पास, टू ईच सेल। हर किसी सेल में फिर कौन सा प्रोसेस होने वाला है, हर किसी सेल में होगा रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होगा तो बनेगा वहाँ से CO2 एंड वाटर। अब वही ब्लड यहाँ से सर्कुलेट कर रहा था ऑक्सीजन को, अब क्या करेगा, आते हुए वेस्ट उठा लेगा कौन, CO2 एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वहाँ पर और जो भी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उन सभी को, और वापस आएगा कहाँ, हमारे लंग्स में। अब जब दोबारा ब्लड यहाँ पे लंग्स में आएगा, यहाँ आने के बाद क्या होने वाला है, अब एल्वियोलाई यहाँ पर, जो यहाँ पर CO2 था वो एल्वियोलाई उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और बदले में किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है। जब हमने ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन अंदर गई, जो एल्वियोलाई थे वो ऑक्सीजन से फिल हो गए। जब वो ऑक्सीजन से फिल हो गए, उनके चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं वो सब क्या करेंगी, उससे ऑक्सीजन को ले लेंगी, ठीक है। कैपिलरीज में कौन है, ब्लड है, वहां पर जो सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड ने ले लिया ऑक्सीजन को, कहाँ पहुंचाया, टू एवरी सेल, टू ईच सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के हर सेल के पास। हर सेल में होगा रेस्पिरेशन, एवरी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको बॉडी यूज कर लेगी, और जो वेस्ट यानी कि CO2 और वाटर होगा उसको ब्लड दोबारा कैरी करके फिर आ जाएगा लंग्स के पास। अब जो हमारे एल्वियोलाई हैं अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और हम ब्रीद आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ये कंप्लीट प्रोसेस चलता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का,
ठीक है, ओके। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम इसको समझेंगे तो इतना कुछ नहीं है यहाँ पर, वेरी सिंपल है, आपको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम देन यू कैन, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए ये ड्रॉ किया है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए बात हो रही है ब्रीदिंग की, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई डू वी स्नीज व्हेन वी ब्रीथ इन डस्ट लेडन एयर। हम स्नीज क्यों करते हैं जब कोई भी धूल से भरी हुई एयर हमारे नोज में एंटर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी स्नीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, हमारी नोज के अंदर नोजल कैविटी में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं। जो इनर लाइनिंग है हमारी नेजल कैविटी की, वहां पर बहुत स्मॉल क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, देखो वो जो एयर है उसके अंदर सिर्फ प्योर एयर तो नहीं है ना, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स, यानी कि व्हेन यू आर स्मेलिंग द फ्लावर, जब आप फ्लावर को स्मेल कर रहे हो तो उसके अंदर जो उसके पॉलन ग्रेन्स हैं इनहेल करते हुए वो हमारी नोज में एंटर कर जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये अंदर एंटर करते हैं तो ये जो, जब ये हमारी नेजल कैविटी की इनर लाइनिंग के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये जो हमारे यहाँ पर क्या है, स्मॉल हेयर्स, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनको इरिटेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब डस्ट पार्टिकल इनके कांटेक्ट में आएंगे तो एक इरिटेशन होगी अंदर, और उसी की वजह से हम स्नीज आउट कर देते हैं। और स्नीज आउट करने का फिर फायदा क्या होगा कि जो भी डस्ट वगैरह हमारे अंदर एंटर कर रही थी वो बाहर। इसी वजह से आपको बोला जाता है वी शुड ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज, हमें अपनी नोज से ही एयर को अंदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल हेयर्स है, वो डस्ट को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, वो अंदर जाने से रोकेंगे, ठीक है। ओके, एक और सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी यॉन। यॉन मतलब जम्भाई लेना, उबासी लेना। उबासी लेते हैं तो क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है। होता क्यों है, देखो मोस्टली ये जो प्रोसेस होता है ना यॉर्निंग का, ये होता है व्हेन वी आर फीलिंग लेजी। जब आप बहुत लेजी या स्लीपी या आप टायर्ड हो, थक गए हो, उन सभी कंडीशन में ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब हम बहुत लेजी सा फील करते हैं, आलस आया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है ना, मीन्स जो नॉर्मल हम ब्रीथ करते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, बॉडी अपने आप यॉन करती है, हम प्रॉपर माउथ को ओपन करते हैं और फिर एक लंबी सी ब्रीथ करते हैं। जब लंबे सा ब्रीथ करते हैं तो उससे क्या होता है, एयर अंदर जाती है और एक इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया व्हाई डू वी यॉन, ठीक है। तो ये थे आपके 2-3 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये जो चीजें हैं ये समझने में इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। मैं 1 बाय 1 आपको बताते हुए चल रही हूँ यहाँ पर। लाइक इन फर्स्ट है अर्थवॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में फर्स्ट हमारे पास अर्थवॉर्म, सेकंड फ्रॉग, फिश, और आपके पास यहां पर आ जाएंगे इंसेक्ट्स। देखिए अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या होता है, ये अपनी स्किन के थ्रू एयर को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन। इनकी जो स्किन होती है ना, वो इतनी पतली होती है कि जिसकी हेल्प से वो इजीली एयर को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो इतनी पतली होती है कि यहाँ पर जो स्किन होती है उसी की हेल्प से ये मतलब एयर को अंदर इनहेल कर लेंगे, और फिर वो जो यहाँ पर जो इनका जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। सेम रेस्पिरेशन होगा भाई, वहाँ पे भी CO2 प्रोड्यूस होगा, वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और वो दोबारा से जैसे उनकी स्किन के कांटेक्ट में आएगा फिर वो वहाँ से क्या करेंगे, उसको एक्सहेल कर देंगे,
ठीक है, तो हम यहां से लर्न कर सकते हैं कि अर्थवर्म किसकी हेल्प से करते हैं रेस्पिरेशन, स्किन की हेल्प से। इसके बाद ब्रीदिंग लिखेंगे इसको कि वो ब्रीदिंग किसकी हेल्प से करेंगे, स्किन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर होने वाला है, यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है गैसेस का। देखिए अब जो फ्रॉग है वो लैंड सरफेस पे भी रहते हैं बिकॉज दे आर एम्फीबियंस, और वाटर में भी होते हैं। तो जब फ्रॉग लैंड पर होंगे तो ये ब्रीदिंग करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जो फ्रॉग्स हैं उनके पास लंग्स भी हैं, तो जब वो लैंड सरफेस पर होंगे तो वो लंग्स को यूज करेंगे ब्रीदिंग के लिए, और जब वो वाटर में होते हैं तो ये अपनी स्किन को यूज करते हैं, स्किन की हेल्प से वो एयर को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, फिश की अगर बात की जाए तो फिशेस हैव गिल्स, फिशेस के पास गिल्स होते हैं। अब फिशेस क्या करती हैं, ये देखो आपने देखा होगा फिशेस बार बार अपने माउथ को ओपन क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर गिल्स कवरिंग के अंदर होते हैं, तो हमें वो विजिबल नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं, अब ये वाटर बॉडीज में है तो ये अपने माउथ की हेल्प से वाटर को ले लेते हैं अंदर, वाटर अंदर जाएगा कहाँ पर, गिल्स के पास। अब गिल्स क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यहाँ से अब्सॉर्ब कर लेंगे और उसको कहाँ पहुंचा देंगे, सेम ब्लड की हेल्प से वो जो ऑक्सीजन है वो इनकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, एंड अगेन जब CO2 इनकी गिल्स के पास आएगी तो वो दोबारा से उसको फिर बाहर ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ना जब फिश बार बार अपने माउथ को ओपन क्लोज कर रही होती है तो वहां से इस तरीके से एयर बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स की, देखो मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबके पास यहाँ उनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स की अगर बात की जाए दे डोंट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं है। इनके पास क्या होते हैं भाई, इनके नोस्ट्रिल्स हैं ऑन देयर हेड जिन्हें बोला जाता है ब्लो होल्स, और इसी की हेल्प से जैसे हम अपनी नोज से एयर को एक्सचेंज करते हैं ना, तो जो वेल्स और डॉल्फिन है दे यूज देयर नोस्ट्रिल्स, इवन आप इसमें जो वर्ड यूज करोगे ब्लो होल्स के हेल्प से वो ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से टाइम टू टाइम जो डॉल्फिन्स वेल्स हैं वो बार बार वाटर सरफेस मीन्स ऊपर की तरफ आती हैं और अपने माउथ को अपने हेड को बाहर निकालती हैं। ठीक है, एयर को इनटेक और उसको एक्सेल करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स में लाइक आप बात कर रहे हो ग्रास हॉपर्स हैं, ठीक है, आपके मॉस्किटो, बीज हैं, येलो वास्प है, इन सभी की अगर बात की जाए हाउस फ्लाई, तो इनके अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है, इनकी पूरी बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना हुआ होता है। एयर ट्यूब्स का क्या होता है, एक नेटवर्क बना हुआ होता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर है ना इस तरीके से बहुत सारी एयर ट्यूब है वो स्प्रेडेड होती है, और उनके ऊपर होते हैं छोटे छोटे होल्स। अब ये जो स्मॉल होल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है स्पेरिकल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर क्या होगा, एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, उसमें होते हैं स्मॉल होल्स, उन स्मॉल होल्स को बोलते हैं स्पेरिकल्स, और इन स्मॉल होल्स की हेल्प से ये क्या करेंगे, एयर को ब्रीथ इन करेंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा क्योंकि एक नेटवर्क बना हुआ है ट्रैकिया का, और फिर उसके बाद इसी की हेल्प से वो अपनी जो एयर है उसको आफ्टर रेस्पिरेशन उसे ब्रीथ आउट कर देंगे। तो ये था कि ब्रीदिंग इन एनिमल्स कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग करते हैं। एंड लास्ट में आपको एक स्मॉल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन दे रही हूं जिसका कि आप मुझे आंसर करेंगे इन कमेंट बॉक्स। देखिए बेटा क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इवन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आप कंप्लीट चैप्टर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इट मीन्स आप कंप्लीट चैप्टर यहां पे कर चुके हो। ठीक है, किया क्या गया है, 3 बीकर्स हैं जिसके अंदर है वाटर,
जो फर्स्ट यहाँ पर बीकर ए बी सी, इसके अंदर एक स्नेल को रख दिया गया है। भाई स्नेल अब मैं बना रही हूं, सिर्फ आप समझ लीजिए, इसमें है स्नेल। सेकेंड है जिसके अंदर एक एक्वेटिक जो प्लांट है उसको रख दिया गया। ओके, एक टॉपिक अभी रह गया जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन नहीं किया कि जिस तरीके से एनिमल्स ब्रीदिंग कर रहे हैं, सेम ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कोई बात नहीं, आप एक बार ये क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्लांट्स का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड के अंदर क्या किया गया, सेम एक स्नेल को रख दिया गया यहाँ पर और एक एक्वेटिक प्लांट को। ठीक है, स्नेल भी है इसमें और एक प्लांट भी है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स में तो कंप्लीट हमने रेस्पिरेशन पढ़ ही लिया है। अब आपको ये बताना है, देखो स्नेल भी रेस्पिरेशन करेगा यानी कि CO2 प्रोड्यूस होगा, प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे CO2 प्रोड्यूस होगा, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके अंदर स्नेल भी है प्लांट भी है, दोनों रेस्पिरेशन करेंगे। आपको ये बताना है A B C इन तीनों में से कौन से वाले बीकर के अंदर CO2 की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि तीनों बीकर में से A B एंड C, A में रखा गया है स्नेल को, B में है एक एक्वेटिक प्लांट, C में एक प्लांट और एक स्नेल। आपको ये बताना है कि कौन से बीकर के अंदर CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो है आपका आज का एक होम टास्क, जिसका कि आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, अब जो एक टॉपिक जो बाय मिस्टेक स्किप होने जा रहा था, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। देखिए, सेम प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अब वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कहां पर, इन एयर। ठीक है, अब फूड बन गया ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन उनको भी तो एनर्जी चाहिएगी ना भाई। खाना बना दिया, नेक्स्ट डे फिर उसको यूज भी तो करेंगे भाई, ग्रो भी कर रहे हैं, एक्टिविटी सभी उनके अंदर भी हो रही है, तो एनर्जी उन्हें भी नीड है, तो अब वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है, देखो प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट है ना, उनकी हेल्प से यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। जैसे एक तो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीफ और रूट्स। तो देखिए बेटा, आप सब पढ़ चुके हो कि जो लीफ होती हैं इनके अंदर होते हैं स्मॉल होल्स, जो इस तरीके से गार्ड सेल के, जिनके बोथ साइड होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, इनको बोला जाता है दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा की हेल्प से ये क्या करते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहां पर फूड बन चुका है ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फूड सिंथेसाइज हुआ ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लांट के पास फूड है। अब प्लांट के जो सेल हैं उनके अंदर भी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मीन्स सेम वही, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, एनर्जी में, CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब लीफ में हो रहा है ये प्रोसेस, मीन्स जब ये एयर को एक्सचेंज करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमेटा यहाँ पर जो वेस्ट यहाँ पर CO2 है उसको वो बाहर एयर में रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई लीफ की। रूट में क्या होता है भाई, रूट अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर है। जो रूट्स होती हैं, रूट्स में होते हैं इनके स्मॉल हेयर्स। अब जो ये स्मॉल हेयर्स हैं वो इनकी हेल्प करते हैं। सेम यहाँ पर भी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, इन ईच सेल वहाँ पर भी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, वाटर वेपर में, जो भी वेस्ट है वहाँ पर, और रूट हेयर्स की हेल्प से अब वो बाहर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो भी CO2 को रिलीज करते हैं एयर में। ठीक है, बट
देयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नोट, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बेटा, आपने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस occurs only during the day, means in the presence of sunlight, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। बट जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इट टेक प्लेस इन डे एज वेल एज इन नाइट, ठीक है। रेस्पिरेशन वो डे टाइमिंग में भी करेंगे और नाइट टाइमिंग में भी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।